बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आज स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आम व्यक्ति की भांति जिलाधिकारी ने बिना लाव लश्कर के जिला अस्पताल में प्रवेश किया और अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से मास्क भी लगाया, जिससे अस्पताल की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी हो सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम पर्चा काउंटर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा और पाया कि पर्चा काउंटर पर बहुत भीड़ है, जिस पर उन्होंने 2 जगह पर्चा काउंटर बनवाने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। इसके बाद ओपीडी सेक्शन का निरीक्षण किया और इस दौरान निर्देश दिए गए कि ओपीडी के अंतर्गत कौन-कौन से डॉक्टर किस-किस दिन मरीजों को देखते हैं, उसका स्पष्ट विवरण अंकित किया जाए, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। जिलाधिकारी ने समस्त चिकित्सकों के कक्ष का निरीक्षण किया और चिकित्सकों व मरीजों से पूछताछ की। जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड केंद्र, पैथोलॉजी का निरीक्षण किया तथा दवा वितरण केंद्र का भी निरीक्षण किया और लोगों से पूछा कि सभी दवाएं निशुल्क मिलती हैं अथवा नहीं। जिलाधिकारी ने मरीजों से वार्ता की और अस्पताल में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था तथा मरीजों व उनके साथ आने तीमारदारों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के दृष्टिगत जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद के सम्मानित नागरिक कोविड नियमों को पालन करें और सोशल डिस्टेंस में रहें तथा मास्क का भी इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि समय समय पर जो भी एडवाइजरी जारी होती है, उसके संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को अवगत कराया जाएगा। आज मेरे द्वारा जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जिला मुख्यालय पर, उनकी टीम के साथ जिला चिकित्सालय पर हम लोग यहाँ आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि औचक निरीक्षण करना और ग्राउंड जीरो पे जाकर जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेना। और ये हमारे साथ हमारे चारों जो एडीएम साहबान हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य जो हमारे एसडीएम हैं, वो सभी लोग इस निरीक्षण में साथ में थे। हम लोग अलग अलग पटल पे गए। कुछ चीज़ों में यहाँ पर अभी दिक्कतें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो पर्चा बनाने वाली लाइन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और उसको हम कोशिश करेंगे तत्काल इसको जो है कुछ 2 जगह पर्चे बने, जिससे कि जो जनसामान्य जो पब्लिक आ रही है उसको जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो महिलाओं के जो चिकित्सालय वहाँ पे जाकर कुछ कमियां थी, वहाँ पर भी जाके देखा गया तो पर्चा बनाने की लंबी लाइन लगी हुई है। पूछने में बताया गया कि एक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी चले गए, फिर प्रिंटर खराब हो गई, इस तरह की बातें कही गई। निश्चित रूप से हम इसको दिखवाएंगे कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए। मौके पे सभी ज़्यादातर डॉक्टर्स मौजूद थे और वो अपने अपने जो उनका रूम था वहाँ पे बैठ के पेशेंट को देख रहे थे। एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि दिन के हिसाब से डॉक्टरों के भी आगे जो है उनका एक लग जाए कि कौन डॉक्टर साहब किस दिन बैठेंगे। जैसे अभी 3 नाम लिखे हुए हैं और 1 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 2 नहीं हैं, तो बताया गया कि वो उनका और कोई दिन है, तो उस दिन को भी हम लोग सुनिश्चित कराएँगे। इसके अलावा हमने वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड है, हमारे मजिस्ट्रेट्स ने जाकर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में शिकायत थी कि लंबी-लंबी तारीख दी जा रही है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें थी, पैथोलॉजी लैब थी इनकी और जितने भी पूरे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी भी जगह जाकर, चाहे मेल वार्ड थे, इमरजेंसी में भी हम लोगों ने जाके देखा। इमरजेंसी में ज़रूर थोड़ी-सी थी कि 1-2 मामले की हमको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ स्ट्रेचर और व्हील चेयर की थोड़ी-सी कमी थी, उसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएँगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। इस चीज़ें जैसे कि आपने कहा यहाँ पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जो एक इनका एक बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बीमार हैं, उनके साथ जो उनके तीमारदार हैं, उनके भी बैठने के लिए सुचारू व्यवस्था हो। सबसे ज़रूरी है कि जो लाइन में लगने वाली लंबा उनको क्यू में लगना पड़ रहा है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 अलग-अलग जगहों पे हम उनको जो पर्चा बनवाने की सुविधा देंगे। जो आपने कहा कि जो एक पैथोलॉजी लैब है, इसमें टाइम लग रहा है, अल्ट्रासाउंड हुआ, ईसीजी हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें एक व्यवस्था को कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमको इसको मुकम्मल तौर पे पूरे सुनिश्चित करना है कि 100% सारी व्यवस्थाएँ ओके रहें। तो निश्चित रूप से यही इसी के उद्देश्य से हम लोग आज अचानक यहाँ पर आके इसको निरीक्षण कर रहे हैं।